नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 30 सालों के प्रश्नों में जो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो यही है। यहाँ और इसके बाद से वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आज की वीडियो शुरुआत होगी किससे? आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं, उनके संस्थापक और इसके बाद महत्वपूर्ण पत्रिकाएं और उनके संपादक। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। तेजी से मैं इसको कंप्लीट करूंगा जितने मैक्सिमम पार्ट को कर सकता हूं। तो सबसे पहले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर साहब थे। थोड़ा तेजी से मैं पढ़ाऊंगा, आपको आशा है कि थोड़ा जल्दी पढ़ने की आदत रहेगी। ठीक, आप इसके लिए ज़रूरी क्या है याद रखिए, सिर्फ आप प्रश्न नहीं देखेंगे, ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर है, आप इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चूंकि अब मैं इसको कंप्लीट करना चाह रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा तेजी में पढ़ाऊंगा। निम्न में से किसने मई 1928 को बंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो वो थे अंसारी साहब। ठीक, बी डी सावरकर साहब ने गुप्त संगठन अभिनव भारत समाज, याद रखिए, अभिनव भारत को कब बनाया? तो 1904 में वी डी सावरकर साहब ने महाराष्ट्र के नासिक में अभिनव भारत समाज की स्थापना की। 1904 में किया। सावरकर ने 1899 में मित्र मेला के गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया। याद रखिए, 1899 में मित्र मेला था जिसको बाद में परिवर्तित कर दिया गया किसमें? अभिनव भारत में। दलित वर्ग संघ किसने स्थापित किया था? तो अंबेडकर साहब ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स साहब ने 1784 में कलकत्ता में इसकी संस्थापना या स्थापना की थी। निम्न में से किसने, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के काल में 1904 में पारित किया गया था। याद रखिए, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन के काल में पारित किया गया था। पहला सिंचाई आयोग का गठन कब किया गया था? 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मानक्रीफ की अध्यक्षता में पहले सिंचाई आयोग का गठन किया गया। 1903 में पहली सिफारिशें प्रस्तुत की और इन सिफारिशों को 1905 में स्वीकार किया गया। एंड्रयू फ्रेजर पुलिस आयोग से संबंधित है। एंटनी मैकडोनाल्ड अकाल आयोग से संबंधित है। सिंचाई आयोग से कोलिन स्कॉट मानक्रीफ और रेलवे आयोग से थॉमस रॉबर्टसन। ठीक, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन को भारत के किस संदर्भ में बुलाया था? तो रेलवे में सुधार के लिए बुलाया था। 1899 से 1905 के बीच में लॉर्ड कर्जन ने बुलाया था। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। बहुत बार यूपी पीसीएस में पूछ चुका है। देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का ये प्रश्न भी है, ऑप्शनल हिस्ट्री का पहले होता था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पे है? तो अड्यार में है। अड्यार कहाँ पे है? चेन्नई के पास में है। ठीक, याद रखिए, 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी। ठीक, थियोसॉफिकल की मैडम हैन पेट्रोवना ब्लातवस्की और अल्काट ने, याद रखिए, ब्लातवस्ती और अल्काट ने की थी। मद्रास के निकट है अड्यार, वहाँ पे इसकी हेड ऑफिस है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता की मेन वजह क्या थी? एनी बेसेंट के कारण थियोसॉफिकल सोसाइटी काफ़ी फेमस हुई। निम्न में से किसने गौरक्षा समितियां स्थापित करी? तो महात्मा गांधी जी ने गौरक्षा समिति की स्थापना की। भीमराव अंबेडकर ने 1920 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने। एक एक प्रश्न इतना जरूरी है कि विश्वास करिए, यहाँ से और इसके बाद की वीडियो को स्किप मत करिएगा। निम्न में से कौन हिंदू महासभा का नेता नहीं था? तो याद रखिए, जयकर साहब नेता नहीं थे। 1915 में मदन मोहन मालवीय साहब ने हिंदू महासभा की स्थापना हरिद्वार में की। 1933 में अजमेर में हुए हिंदू महासभा की अध्यक्षता परमानंद ने की। 1938 में सावरकर साहब इसके अध्यक्ष बने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1940 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने और जयकर साहब हिंदू महासभा के नहीं थे लेकिन इस सभा से जुड़े रहे। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब। ठीक है, उसके बाद और याद रखिएगा, ये क्या है? निम्न पर विचार करिए। बंगाल प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी और इंडियन लीग, इनमें क्या है? उनके संगत स्थापना। जैसे बंगाल प्रकाशिका सभा जो थी 1836 में, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1843 में और इंडियन लीग 1875 में। अगला यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सही सुमेलित इंडियन एसोसिएशन का हेड ऑफिस मुंबई नहीं है। याद रखिएगा, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में की गई। याद रखिएगा, नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1870 में मैरी कारपेंटर द्वारा ब्रिस्टल में लंदन में की गई। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में हुआ था। ठीक, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में हुई थी। ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की कलकत्ता में हुई थी। नेशनल इंडिया एसोसिएशन की लंदन। बहुत ज़रूरी है जानना, याद रखिए। ठीक, और इंडियन एसोसिएशन की कहाँ है? ये देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना मुंबई में, याद रखिए, नहीं हुई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में हुई थी। अगला देख लीजिए, ये क्या है? इन चीज़ों को आपको क्या करना है? मैच करना है। जो मैच करना है वो क्या है? देख लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। इंडिया लीग की स्थापना की थी शिशिर कुमार
घोष ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी आनंद मोहन बोस ने। भारतीय उदारवाद संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की सर सैयद अहमद खान साहब ने की थी। अब जरा सा इधर भी देख लीजिए, ये क्या है, यहाँ पे मैच द कॉलम करना है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर जी का था। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी विलियम एडम्स का था। इंडियन सोसाइटी जो था वो आनंद मोहन बोस का है। और इंडियन एसोसिएशन एस.एन. बनर्जी साहब का था। जरा यहाँ देख लीजिए कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको पता करना है। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन होम रूल लीग से संबंधित थे। अब जरा सा यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, यहाँ पे क्या है, इनमें सही सुमेलित करना है। तो इसमें सही सुमेलित करेंगे तो इसमें सही सुमेलित हो जाएगा। देखिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के राधाकांत देव, ठीक। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के तैलंग साहब। सेंट्रल मोहम्मदान नेशनल एसोसिएशन के जो थे वो है सर सैयद अमीर अली। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले साहब। अगला देख लीजिए, एक एक चीज़ें देख लीजिए, ये इतना ज़रूरी है कि आप समझ नहीं पाएंगे। फिर से देख लीजिए, पूरा वही चीज़ है। अब यहाँ समझिए, यहाँ पे आपको मैच करना है। होम रूल लीग किससे कौन से संबंधित है, लोकमान्य तिलक साहब संबंधित हैं। नेशनलिस्ट पार्टी किससे संबंधित है, मदन मोहन मालवीय साहब से संबंधित है। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन तेज बहादुर सप्रू साहब से। और स्वराज पार्टी जो है वो चितरंजन दास से, CR दास जी से, ठीक। ये क्या है, निम्न समाज सुधारक संगठनों में किसकी स्थापना महाराष्ट्र में नहीं हुई थी। तो याद रखिए, इनमें से किसी की भी स्थापना महाराष्ट्र में नहीं हुई थी। अब सबसे बड़ी बात आती है, इनमें से जरा मैच कराइए। इनमें से मैच कराएंगे, अभिनव भारत समाज VD सावरकर साहब थे। उसके बाद मित्र मेला GD सावरकर। देखिए यही अंतर है, अभिनव भारत समाज VD सावरकर साहब थे, मित्र मेला GD सावरकर साहब थे। और इंडियन रिपब्लिक आर्मी S सेन साहब थे। और हिंदुस्तान HRA कौन थे, सान्याल, सचिन चंद सान्याल, ठीक। ये फिर से वही लिखा हुआ है। अगला आ जाइए, यहाँ पे देख लीजिए क्या है, इसमें आपको फिर से मैच कराना है। जब मैच कराएंगे तो सबसे पहले सोशलिस्ट पार्टी के 2 नंबर राम मनोहर लोहिया साहब। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी के PC जोशी साहब। स्वराज पार्टी के CR दास साहब। और गदर पार्टी के कौन थे, लाला हरदयाल साहब। अब जरा से यहाँ पे देख लीजिए, ये भी यहाँ पे भी आपको मैच कराना है। यानी आप एक बात याद रखिएगा, जो पार्टी और उसके संस्थापक के क्वेश्चन जब टफ आते हैं, और अक्सर टफ ही आएंगे, तो वो यही मैच दी कॉलम आएंगे। और कोई मन से नहीं आएगा, सब इसी में से आएगा, ये मेरी गारंटी है। यहाँ से एक प्रश्न फिक्स आना है, ठीक। अब जरा सा यहाँ पे देख लीजिए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हैं अल्लाह बख्श साहब। खाकसार पार्टी के जो साहब हैं वो कौन है, मशरिकी साहब खाकसार पार्टी के हैं। खुदाई खिदमतदार गफ्फार खां साहब। और कृषक प्रजा पार्टी के फजलुल हक साहब, ठीक है। अब जरा यहाँ देख लीजिए, अब इसको मैं आगे बताने जा रहा हूँ। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू ने लिया। CR दास जी के साथ मिलकर 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। अब जरा से निम्न में से देख लीजिए, कौन से वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। अब जरा सा अगला देख लीजिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नरेंद्र देव साहब। स्वराज पार्टी के CR दास साहब। फॉरवर्ड ब्लॉक के सुभाष चंद्र बोस जी। जस्टिस पार्टी के स्वामारामी नायकर, ठीक। अखिल भारतीय महिला संघ की 1927 में स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संघ की 1932 में। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की 1930 में। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की 1887 में, ठीक। अब अगला यहाँ पे देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। भारतीय जनसंघ की 1951 में। बहुत ज़रूरी है ये, एक एक प्रश्न बहुत ज़रूरी है। भारतीय जनसंघ की 1951 में। भारतीय साम्यवादी दल की 1925 में। और AIADMK की 1972 में। निम्न में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की, तो महात्मा गांधी जी ने की थी, ठीक है। निम्न में से किसने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, तो BR अम्बेडकर साहब ने करी थी। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे कौन, तो वो BR अम्बेडकर साहब थे। और आ जाइए, दारुल उलूम की स्थापना किसने की थी, मौलाना शिबली नुमानी साहब ने की थी, ठीक। 2 लोग थे, दारुल उलूम और नवद्दुत उलमा की स्थापना लखनऊ में शिबली नुमानी साहब ने की थी। नुमानी मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा और विज्ञान को शामिल करने के समर्थक थे। ये हुआ कौन सा, ये सीधे हुआ डिफरेंट संस्थान और उसके संस्थापक। याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से एक प्रश्न फिक्स आएगा और अगला प्रश्न आएगा इससे, जो कि अगली वीडियो में कवर करूँगा। थैंक यू सो मच। पिछले 30 साल में आए हुए प्रश्न बहुत ज़रूरी हैं, आप इनको ज़रूर याद रखें।